बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 63 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका सब सेक्शन 1 है कि कोई भी एलिजिबल पर्सन डिफाइंड इन सब सेक्शन 19A में जो उसने डिफाइन किया हुआ है। 19 में क्या लिखा है उसने कि जी एलिजिबल पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ वॉलंटरी पेंशन सिस्टम 2005 के जो भी पेंशन का वॉलंटरी सिस्टम है जिसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है, as per voluntary pension system 2005 means an individual Pakistani who holds a valid national tax number or computerized national identity card or overseas Pakistani issued by the National Database and Registration Authority। यानी कि जिसको भी नादरा की तरफ से CNIC, ओवरसीज CNIC या नादरा की तरफ से किसी भी किस्म का उसको कार्ड इशू होता है, वो पेंशन फंड में, अप्रूव पेंशन फंड में उसको वो शामिल हो सकता है, इसके कि जो बाकी कंडीशंस हैं वो पूरी करता हो। इसमें प्रोवाइजो है कि द टोटल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम एंड अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर voluntary pension system rule 2005 should not exceed the limit prescribed and specified in section 3। सेक्शन 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके मुताबिक वो कह रहा है कि जी उसमें जो रूल्स दिए हुए हैं उससे वो एक्सीड नहीं कर सकता जो भी उसको आपने टैक्स क्रेडिट मिलना है, जो कि सेक्शन 63 में मेंशन है। सेक्शन 63 की तरफ दोबारा चलते हैं। सेक्शन 63 में सब सेक्शन 1 में जैसे उसने बोला है कि जो एलिजिबल पर्सन है उसको पेंशन, अगर वो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन लेता है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हाँ, इसमें प्रोवाइजो यही आ जाता है कि जी वो नंबर एक तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से वो ले रहा हो, और दूसरा जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए। अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो कैपिटल गेन है, इस सूरत में उसको इस हेड में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जो कि 63 डिफाइन कर रहा है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड में। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 2 है द अमाउंट of a person's tax credit under allowed under subsection 1 for a tax year shall be computed according to the following formula। वही फार्मूला है जी जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, a डिवाइडेड बाय b इंटू c, जिसमें जो a है वो है उसकी जो टैक्स अमाउंट है पूरे साल की, जिसमें कभी किसी भी किस्म का जो अलाउंस है उसको डिडक्ट नहीं किया गया, और जो इसका बी पार्ट है वो है उसकी टोटल इनकम पूरे साल की। मतलब अगर उसकी इनकम जो टैक्स है वो अगर 10,000 रुपया बनता है और उसकी पूरे साल की जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया है, तो 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 0.1 उसका आता है, 1% आता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। अब सी क्या है? सी इज द लेसर ऑफ, हमने 3-4 कंडीशंस यहाँ पे उसने हमें दी हैं, हमने उसमें से जो उसका लेसर है, जो कम से कम पॉइंट है सी का, हमने उस पे जाना है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो a डिवाइडेड बाई b परसेंटेज हमें रिसीव हुई है। तो इसमें तो नंबर 1 जो है वो है टोटल कंट्रीब्यूशन, उसका उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उस प्रीमियम में, उस पेंशन फंड में वो जो पे कर रहा है ईयरली, वो या तो पूरा उठा लें, जितना भी वो पे कर रहा है प्रीमियम साल का, मतलब 20,000 है, 30,000 है, जो भी उसने प्रीमियम पे किया है वो अब उसको डायरेक्ट उठा लें। या फिर ये है कि अगर इस पे नहीं अगर आप जाते तो इसका जो फर्दर जो पार्ट 2 है उसमें वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द एलिजिबल पर्सन टैक्सेबल इनकम अफोर्ड द रेलिवेंट टैक्स ईयर, कि जो भी उसकी इनकम है उसका 20% लेंगे। इसके पार्ट 2 में वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द एलिजिबल पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर, कि उसकी जो रेलिवेंट टैक्स ईयर की इनकम है उसका हम लोग 20% लेंगे। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक प्रोवाइजो आ जाता है कि प्रोवाइडेड दैट एन एलिजिबल पर्सन ज्वाइनिंग द पेंशन फंड एट द एज ऑफ 45 ईयर्स और अबव। अब एक बंदा है कि जो 45 ईयर्स से उसकी एज ज़्यादा हो गई है और वो पेंशन अप्रूव फंड में उसको पेंशन मिल रही है और उसने पेंशन अप्रूव फंड में अपना अकाउंट खुलवा लिया है, तो
तो उसके लिए क्या प्रोवाइजो है, उसके लिए वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2006, यानी कि 2006 के जो पहले 10 साल हैं ऑलमोस्ट 2016 तक का, वो बोल कह रहा है कि हर साल उसकी जो 45 ईयर्स की एज से ज़्यादा है, जितने भी उसके साल बनते हैं, मतलब 46 47 अप टू जहाँ तक वो जाता है, उसको 2% पर एनम फॉर ईच ईयर उसको जो है ना वो उसमें ऐड करेंगे। जो उसकी टैक्सेबल इनकम हमने डिफाइन कर दी है, उसमें उसको एक उसको लेवरेज देंगे, उसको एक प्रॉफिट देंगे, फ़ायदा देंगे कि उसकी जितनी जितनी साल इनकम बढ़ रही है, उसकी एज बढ़ रही है 45 साल से ऊपर, अगर उसने 2006 के बाद से लेकर 2016 तक अगर उसने पेंशन अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको 2% पर एनम के पर ईयर के हिसाब से उसको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें मजीद वो प्रोवाइजो दे रहा है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अब 2% देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और उसकी जो ये बन जाती है टोटल अप्रूव पेंशन फंड की जो टैक्स क्रेडिट उसको मिलने जा रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल कंट्रीब्यूशन अलाउड टू सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। जो भी वो पिछले साल का जो था, उसका उससे उसका 50% उसकी जो अमाउंट है पेंशन की, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब लास्ट ईयर उसने फर्ज करें उसका 50% या 48% कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया, तो इस साल अब वो अभी वो 45 से आगे जा रहा है, तो आप उसको 2% नहीं देंगे अगर उसका 50% उसकी जो टैक्सेबल जो वो पेंशन है अगर उससे बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर आप उसको नहीं देंगे, फिर इस साल के बाद उसका ख़त्म हो जाएगा, उसको फिर वो 2% का जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसमें प्रोवाइजो आगे आ जाता है जी, provided also that the additional contribution of 2% per annum for each year of age exceeding 45 years shall be allowed up to 30th June 2019, subject to the condition that the total contribution allowed to such person shall not exceed 30% of the total taxable income of the preceding year। अब 2016 के बाद की बात कर रहा है कि अब 2016 के बाद का क्या है कि 2016 के बाद ये है कि उसको 2019 तक 30 जून 2019 तक उसको है कि उसको इसी तरह से 45 ईयर्स के जो है ना उसको मिलता रहेगा, लेकिन ये है कि उसको अब 30% से ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए। 2016 तक 50% था, 2019 के बाद अब उसको 30% है कि अब उसको 30% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो पैराज हैं इसके, ये अगर इसको आप एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो इसमें बहुत से एमसीक्यूज हैं। ऑलमोस्ट मुझे जैसे नज़र आ रहा है कि 5 या 6 एमसीक्यूज इजीली इसमें से निकल सकते हैं। तो ये दो पैरा को आप अच्छी तरह इनको याद करें, इनको समझें। इसका जी सबसेक्शन 3 है, द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम और अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम फॉर द एग्जिस्टिंग बैलेंस फलां फलां फलां। सिंपल सी बात है कि वो कह रहे हैं कि जी अगर एक बंदा है कि जिसने अपने अप्रूव्ड पेंशन फंड से पैसा निकलवाया और अपने इंडिविजुअल अकाउंट में या इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, तो इस सूरत में उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब तक उसका पैसा आपके जो अप्रूव्ड पेंशन फंड है उसमें पड़ा हुआ है, उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर उसने उसमें से पैसों को निकाल लिया तो उसको ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट एक लाइव लेक्चर का था। इससे पहले आज तक मैंने हमेशा जो है वो आपको स्क्रीन पे लेक्चर्स दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला पूरी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आपको मैं डिलीवर करूँगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।